विदेश में पीआर कैसे मिले? आपकी कुंडली में अष्टम घर यानी कि 8वां घर पीड़ित है या नहीं है, तो विदेश चले तो जाओगे, वापस आना पड़ेगा। आप विदेश में अपना घर जरूर बनाओगे, फिर विदेश में पीआर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये संबंध है आपकी कुंडली में कि कुंडली से ये जाना जा सकता है कि हम स्टडी बेस पे जाएं, हम वर्क परमिट लेके जाएं, हम स्पाउस बेस पे जाएं या फिर डायरेक्ट पीआर लेके जाएं, तो आप डायरेक्ट पीआर होकर भी जा सकते हैं, तो आप मैरिज करके भी फॉरेन जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संबंध तो बन रहा है, 10वें घर का संबंध 12वें घर के साथ, हमारा तो वर्क परमिट मिला नहीं, तो जेल यात्रा जाता है, काम में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती जो उनके ऊपर केस पड़ जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 12वां घर जेल यात्रा का भी होता है जी, विदेश यात्रा का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। हम कौन सी कंट्री में जाएं ये भी कुंडली से जाना जा सकता किसी की कन्या राशि है है। जी, अगर वो जो बोले कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, मना करूंगा, मैं कहूँगा नहीं बनेगा। जैसे गया वैसे ही वापस आना पड़ेगा, वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। अगर काम मिल गया तो पीआर नहीं हो पाएगा। पीआर होने वाली होती है, गाड़ी ठुक गई, नुकसान हो जाता है, कोर्ट केस पड़ जाता है, अब साथ में बुरे ग्रह की दशा स्टार्ट हो चुकी है, तो समझ लीजिए पीआर की बजाय आपके साथ दुर्घटना घटेगी। जो उसकी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत आसान उपाय है। क्या उन्हें बेसमेंट में रहना चाहिए या फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए? तो बेसमेंट कभी भी अच्छी नहीं होती। अगर आप नीचे सोते हो तो गद्दा बिछाकर तो बिल्कुल मत सोए बेसमेंट में। The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का एपिसोड है कि विदेश में पीआर कैसे मिले। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, आज का मेरा जो टॉपिक है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को यही आ रही है कि विदेश में पीआर कैसे मिले। शिफाली जी, कुंडली के मुताबिक 12वां घर होता है विदेश यात्रा का। अगर आप चाहते हैं कि विदेश में पीआर कैसे हो, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अष्टम घर यानी कि 8वां घर पीड़ित है या नहीं है। अगर नहीं है तो विदेश चले तो जाओगे, वापस आना पड़ेगा। जी, अगर पीआर चाहते हैं कि मेरे विदेश में पीआर हो जाए, तो चौथा घर जो होता है वो हमारे घर का होता है। अगर 12वें घर का संबंध चौथे घर के साथ बन जाता है, तो समझ लीजिए आप विदेश में अपना घर जरूर बनाओगे, यानी कि पीआर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको अष्टम घर पीड़ित होना चाहिए, दूसरे घर का संबंध चौथे घर के साथ होना चाहिए, चौथे घर का संबंध 12वें घर के साथ होना चाहिए। फिर विदेश में पीआर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये संबंध है आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए आपकी पीआर हो सकती है। तो प्रोफेसर, आज का दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि कुंडली से ये जाना जा सकता है कि हम स्टडी बेस पे जाएं, हम वर्क परमिट लेके जाएं, हम स्पाउस बेस पे जाएं या फिर डायरेक्ट पीआर लेके जाएं। शिफाली जी, अगर चौथे घर का संबंध 12वें घर के साथ है, दूसरा घर भी साथ दे रहा है, तो आप डायरेक्ट पीआर होकर भी जा सकते हैं। जी, अगर पंचम घर का संबंध 12वें घर के साथ है, तो सरहद पीड़ित है आपकी, तो स्टडी बेस पे आप फौरन जा सकते हैं, वहाँ पे पीआर ले सकते हैं। जी। अगर कहीं 7वें घर का संबंध 12वें घर के साथ बन रहा है, तो 7वां घर किसका होता है? स्पाउस का। तो आप मैरिज करके भी फौरन जा सकते हैं। अगर 10वें घर का संबंध 12वें घर के साथ है, तो समझ लीजिए आप काम करने के लिए वर्क परमिट के ऊपर ही फौरन जाओगे। तो कुंडली में ये जो योग देखने पड़ेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संबंध तो बन रहा है, 10वें घर का संबंध 12वें घर के साथ, हमारा तो वर्क परमिट मिला नहीं। जी, शिफाली जी, अगर 10वें घर का संबंध 12वें घर के साथ हो जाता है, अगर उसे कोई राहु जैसा या केतु जैसा ग्रह देख रहा होता है, तो जेल यात्रा जाता है, काम में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती जो उनके ऊपर केस पड़ जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 12वां घर जेल यात्रा का भी होता है, जी, विदेश यात्रा का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो 10वें घर के साथ अगर बुरे ग्रह साथ में जुड़ जाते, क्योंकि 12वां घर पहले से ही बुरा होता है,
अगर बुरे ग्रह जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए, अगर दसम घर के साथ मंगल जुड़ जाए, सूर्य जुड़ जाए, ऊपर से राहु या केतु की दृष्टि आ जाए, शनि का 12वें घर का मालिक शनि बन जाए, तो समझ लीजिए आपका एक्सीडेंट होगा, आप हॉस्पिटल यात्रा करने जाओगे जी। तो दसम घर अच्छा नहीं होता। हम दसम घर को मानते कि हमारा कर्म का स्थान है, बहुत अच्छा है, कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि दसम घर के कारक तत्व जो होते हैं सभी ग्रह होते हैं, गुरु ग्रह को छोड़कर। गुरु ग्रह को छोड़ के, इसलिए दसम घर कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर लगन का मालिक भी दसम घर में आ जाता है तो भी सेहत खराब कर देता है। जी बिल्कुल। इसलिए देखना पड़ेगा कौन सा जो सौम्य ग्रह है आपके दसम घर को देख रहा है और 12वें घर के साथ संबंध बना रहा है, सरहद पीड़ित हो रही है, तो आप वर्क परमिट के ऊपर फौरन जाओगे। तो प्रोफेसर ये तो थी फॉरेन की बात, लेकिन हम कौन सी कंट्री में जाएं ये भी कुंडली से जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है शिफाली जी। जी देखिए, मान लीजिए किसी की कन्या राशि है जी। अगर वो जो बोले कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, मैं मना करूंगा, मैं कहूँगा नहीं बनेगा जी। वो क्यों? क्योंकि कन्या राशि का जो मालिक है वो कौन है? जी बुध ग्रह। बुध ग्रह है। और ऑस्ट्रेलिया का मेष राशि, जी। मेष राशि का मालिक कौन है? जी मंगल। मंगल। वो कभी जा ही नहीं पाएगा जी एंटी। वो अगर चला गया तो उसको जैसे ही गया वैसे ही वापस आना पड़ेगा, वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। अगर काम मिल गया तो पीआर नहीं हो पाएगा, वो परेशान ही रहेगा, कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जी हाँ, वो अलग बात है कि अगर उसका लगन का मालिक उसकी राशि के साथ संबंध रख रहा है तो वो फौरन चला जाएगा, जी। लेकिन अच्छे ढंग से कामयाब नहीं हो पाएगा। देखिए, लगन और राशि अलग अलग होती है। जी। मान लीजिए अगर लगन उसका सूर्य का है, जी सिंह लगन है, जी। सूर्य का लगन आ गया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो मेष राशि आ गई। तो मेष राशि, सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है, जी बिल्कुल। तो उसको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर उसकी राशि, लगन तो सिंह बन गया, राशि अगर कन्या आ गई तो खराब हो गया, तो उसको क्या होगा? परेशानियां आएंगी। पहले बात तो कामों में परेशानियां आएंगी, फिर उसके बाद पीआर में परेशानियां आएंगी, घर बनने में परेशानी, यानी कि वो परेशान ही रहेगा पूरी लाइफ। जी। तो उसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए उसको ठीक करने के लिए बहुत छोटा और आसान उपाय होता है। जैसे कि उसका नाम पी पे है, वो कुछ ऐसा नाम रख ले ए से या एल से, ताकि उसके साथ संबंध बने, निक नेम रख ले वहाँ जाकर, तो वो कामयाब हो जाता है। छोटी छोटी शिफाली जी बातें होती है जिसका ध्यान देना होता है, तभी इंसान कामयाब नहीं हो पाते। तो प्रोफेसर कई बार क्या होता है, जब पीआर मिलने ही वाली होती है, कई बार तो पॉइंट्स नहीं जुड़ते, कई बार मिलने वाली होती है तो कई बार ट्रेजेडी हो जाती है इंसान के साथ, जैसे कि कई बार गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी बच्चा पीआर नहीं हो पाता, तो उसके लिए उपाय? शिफाली जी देखिए, पीआर होने वाली होती है, गाड़ी ठुक गई, नुकसान हो जाता है, कोर्ट केस पड़ जाता है। आपको मालूम है ना, पीआर होने के समय ही ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 12वां घर जाग गया, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होता है। 12वें घर से क्या? पुलिस केस, हॉस्पिटल यात्रा और वहाँ पे पीआर के, ये भी देखना पड़ता है। ये तीनों का संबंध एक जैसा है जी। जब 12वां घर एक्टिवेट होता, अगर साथ में बुरे ग्रह की दशा स्टार्ट हो चुकी है तो समझ लीजिए पीआर की बजाय आपके साथ दुर्घटना घटेगी जी। तो उसको रोकने के लिए देखना पड़ेगा कि दशा कौन सी शुरू हुई है, 8 हाउस की दशा शुरू हुई है या 6ठे हाउस की दशा स्टार्ट हुई है। आपको मालूम है, जब कभी कोई भी घर जागता है या उसकी दशा आती है तो 7वां घर पीड़ित हो जाता है। जी बिल्कुल। अगर 12वां घर जाग जाता है तो 12वें घर का 7वां हाउस कौन सा बनता है? जी छठा घर। छठा घर, तो छठा घर किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का। तो क्यों नहीं उसके साथ दुर्घटना घटेगी? घटेगी ही घटेगी। ये देखना पड़ेगा शिफाली जी, कुंडली में उसकी दशा कौन सी स्टार्ट हुई है। अगर दशा खराब स्टार्ट हो चुकी है तो उसकी पीआर की बजाय उसके साथ दुर्घटना घटने वाली है, तो कुंडली इस वक्त जरूर दिखानी चाहिए कि हमारा पीआर का नहीं बन रहा, हमारे साथ ऐसे घट रहा है, हमको काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कुंडली में ही ऐसी दशा का शुरुआत हो जाती है जिसे वो वापस लेके आती है। प्रोफेसर साथ में मैंने इसका उपाय भी पूछा कि इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? शिफाली जी, अगर कोई लड़का वहाँ पे पीआर होने वाला है, उनको पता है कि मैं पीआर होने वाला हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ना बीते कि जो हमारे लिए बुरा हो, तो एक नारियल जो होता है, 12वां घर किसका होता है? लाल किताब के हिसाब से 12वां घर पक्का राहु का होता है भाई जी। तो केतु का छठा घर होता है, तो 12वां घर राहु से आता है, तो एक नारियल धार्मिक स्थान के ऊपर देकर आए।
धार्मिक स्थान के ऊपर अगर नारियल चढ़ा के आता है तो जो उसकी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत आसान उपाय है, बुधवार के दिन देना है। अगर धार्मिक स्थान पे देना है तो 8:15 से पहले पहले। अगर जल प्रवाहित करना है तो शाम को 5 से लेकर 6:30 के बीच में। तो अगर ऐसा करता है तो जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती है। फिर भी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, कोई ज़्यादा रुकावट पड़ रही है, काम नहीं बन रहे, तो कोई ग्रह साथ में नुकसान तो नहीं कर रहा, वो दशा के हिसाब से उपाय बनेगा। तो प्रोफेसर कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं जब विदेश में, तो मोस्टली बेसमेंट ही मिलती है, क्या उन्हें बेसमेंट में रहना चाहिए या फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए? शेफाली जी, जिसको बेसमेंट मिलती, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ से जाते हैं, जो भी वहाँ के मकान मालिक होते हैं, वो सब बच्चों को बेसमेंट ही देते हैं, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर नहीं देते। फर्स्ट फ्लोर में खुद रहते हैं जी, इसलिए जितने भी बेसमेंट होते हैं वो किराए पे ही देते हैं। वैसे तो बेसमेंट उनका होता है भी सामान रखने के लिए, फालतू का सामान हमें यहाँ पे रख देते हैं, वो आजकल वो किराए पे देनी शुरू कर दी उन्होंने। तो बेसमेंट कभी भी अच्छी नहीं होती। अगर आप बेसमेंट में रहते हो तो कोशिश किया कीजिए उसमें बेसमेंट में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं, उसको खोल के रखें, जाली खिड़की लगा के रखें। अगर वो खिड़की खोल के रखते हैं तो 50% दोष खत्म हो जाता है। फिर भी अगर आप नीचे सोते हो तो गद्दा बिछाकर तो बिल्कुल मत सोए बेसमेंट में, चारपाई पे सोना चाहिए। और चारपाई में भी नीचे कम से कम 4-4 इंच के जो कहते हैं कि टाइल होती है या कोई लकड़ी के होते हैं बॉक्स बनाए होते हैं 4-4 इंच के, वो नीचे लगाकर ही सोए, थोड़ा सा ऊंचा सोए तो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे बेसमेंट का 50% दोष खत्म हो जाता है। प्रोफेसर, बेसमेंट को इतना बुरा क्यों कहा जाता है? शेफाली जी, जिसकी कुंडली में चंद्र, शुक्र, बुध ग्रह अगर 6ठे हाउस में, 7वें हाउस में या 8 हाउस में आ जाता है, तो अगर वो बेसमेंट में रहेगा तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा जी। उनको कोशिश करनी चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, जितना वो ऊंचा रहेंगे उतने कामयाब रहेंगे। इसलिए मैं मना करता हूँ, इन तीनों में कोई ना कोई ग्रह तो आ ही जाता है। जी बिल्कुल, इसलिए मना करता हूँ मैं। तो प्रोफेसर, जैसे कि बेसमेंट आपने बोला कि ये बुरी होती है, तो आप हमेशा हाइट पे ही क्यों बोलते हैं? क्या इसका वास्तु प्रभाव नहीं होता? शेफाली जी, मैंने एक एपिसोड किया था आज से 3-4 साल पहले जी, कि जितना इंसान हवा में जाता है उतना वास्तु दोष कम होता है जी, क्योंकि वास्तु दोष का प्रभाव गुरु के ऊपर नहीं पड़ता। जी, तो गुरु जितनी भी ये हवा है ये बृहस्पति है, तो जितना हाइट में जाते जाओगे उतनी खुली हवा लगती है, वहाँ पे दोष कम लगता है। जितने इंसान हैं उनको हाइट पे रहना चाहिए, हाइट पे उनका दोष कम हो जाता है और वास्तु दोष कम लगता है। जितने हाइट पे रहते हैं उन लोग वो जल्दी कामयाब होते हैं, उनको सक्सेस बहुत जल्द मिलती है। काम थोड़ा करना पड़ता है, सक्सेस मिनट में मिल जाती है। प्रोफेसर, बात की आपने सक्सेस की, सफलता की। आप कहते हैं कि जितना इंसान जल्दी उठता है उतनी सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन बाहर के जो बच्चे हैं वो सुबह उनको काम पे जाना पड़ता है, वो जल्दी नहीं उठ पाते, कई बार रात को भी लेट आते हैं, तो वो क्या उपाय करें? देखिए, अगर हम कहते हैं कि बच्चे सुबह उठ नहीं पाते, रात को लेट आते, उनके लिए मात्र छोटा सा उपाय होता है। वो क्या करें, सुबह उठ के एक दफ़ा वो नहा धो के अपना भगवान का नाम लें, कुछ भी करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। बहुत आसान उपाय है, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सुबह जल्दी नहा धो के भगवान का नाम लें, चाहे फिर से दोबारा सो जाए। ऐसे करने से भी सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर साहब, आज आपने पीआर से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी दी। जो बच्चे विदेश में पीआर नहीं हो पाते वो इस वीडियो को डिटेल से देखें। ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है, ऐसे ही प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा एक ही चैनल है, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आपकी हर समस्या का समाधान करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।